नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। यूपी में प्रचंड बहुमत के बाद अभी बीजेपी की सरकार बनी भी नहीं है, लेकिन बीजेपी विधायकों की दबंगई सामने आने लगी है। हरदोई से जीतने वाले बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो एक पुलिस अधिकारी को सत्ता की धौंस दिखाते नजर आते हैं। एक विधायक की दबंगई। मानसिकता बदलिए मिस्टर साहबाद को ये पता नहीं है भाजपा की सरकार हो चुकी है, दिमाग सही करिए। पुलिस अफसर को धमकी। मुकदमा लिखाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। खाकी को सत्ता की धौंस। अभी ये पता नहीं लगा सरकार बदल गई है, बदल लीजिए, होश में आ जाइए। फोन पर एक पुलिस अफसर को सत्ता की धौंस दिखाने वाले ये कोई और नहीं बल्कि अभी अभी मोदी लहर में यूपी से जीतने वाले 325 विधायकों में से एक हैं। नाम है विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रानू। माधवेंद्र प्रताप हरदोई के सवायजपुर से बीजेपी के विधायक चुने गए हैं और ये फोन पर जिस पुलिस अफसर को धमका रहे हैं वो हरदोई के ही शाहबाद के सर्किल ऑफिसर अरविंद कुमार हैं। हाँ, रानू बोल रहा हूँ सवायजपुर से। हाँ विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। ये लखनऊ खबरिया गांव का, हाँ वो कोई हरिजन लड़का था, उसको कुछ ज्यादा लोगों ने मारा पीटा और उसने 100 नंबर पे फोन करा होगा। तो 100 नंबर वाले इसको ही पकड़ लेगा जिसको मारा गया। 100 नंबर असल में हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो लखनऊ से कंट्रोल होती है। तो जो भी लड़ाई झगड़ा होता है वो सीधे उठा ले जाती है, फिर थाने में जाके उनका जो भी कार्रवाई होनी होती है वो होती है। तो आपका क्या उद्देश्य, क्यों यहाँ बैठे हैं फिर? 100 नंबर हमारा नहीं है भाई, हम बता रहे हैं आपको ना। मानसिकता बदलिए मिस्टर साहबाद। मानसिकता पूरी बदली हुई है। धमकी पर जब पुलिस अफसर ने जवाब दिया तो विधायक जी का गुस्सा और बढ़ गया। सूबे में सरकार बदलने की धौंस दिखाकर वो पुलिस अफसर को अपनी बात मनवाने की कोशिश करने लगे। आपको ये पता नहीं है भाजपा की सरकार हो चुकी है, दिमाग सही करिए। किसी की भी सरकार हो, जो सही होगा वही होगा। हम सरकार से नहीं चल सकते। बंद कराओगे, पीड़ित पकड़वा बंद कराओगे? पीड़ित नहीं, जो भी मुकदमा लिखाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अपना दिमाग सही रखिए विधायक जी। तुम्हारा भी ये पता नहीं लगा सरकार बदल गई है। हमें सब पता है सरकार बदल गई है, लेकिन कोई गलत थोड़ा नहीं करवा सकता है। बंद कराओगे, पीड़ितों को बंद कराओगे। मामला हरदोई जिले के पाली थाना क्षेत्र के खमरिया गांव का है, जहां शराब पीकर हुई मारपीट के बाद एक पक्ष ने डायल 100 पर शिकायत कर दी। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को पकड़कर थाने ले गई। मामला जब नए नए चुने गए बीजेपी विधायक माधवेंद्र प्रताप के पास पहुंचा तो उन्होंने एक पक्ष को छुड़ाने के लिए शाहबाद के सीईओ अरविंद कुमार को फोन किया और उन्हें धमकाने लगे। SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देने लगे। सीईओ अरविंद कुमार ने विधायक के साथ हुई इस तल्ख बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और अब ये बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। फोन पर पुलिस अफसर बीजेपी विधायक माधवेंद्र प्रताप को बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि डायल 100 स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि लखनऊ से कंट्रोल होता है, लेकिन विधायक जी मानने को तैयार ही नहीं थे। बदल लीजिए, होश में आ जाइए। हमारी मानसिकता एकदम सही है। बेटे को जेल लीजिए। तुमने जो बदतमीजियां की है, ये सपा सरकार जितना तुमने लूटा है, तुम दलाली करा रहे हो, शराब तुम करा रहे हो, सट्टेबाजी करा रहे हो, ये आप लोग करवाते हैं, हमसे नहीं मतलब है, ठीक है। बीजेपी विधायक की यह दबंगई तब सामने आई है जब यूपी में प्रचंड जीत के बाद खुद इस जीत के हीरो प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को विनम्र होने की सलाह दी थी। भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है, अधिक नम्र बनने का जिम्मा बनता है। प्रधानमंत्री के इस बयान को दिए अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि बीजेपी विधायक माधवेंद्र प्रताप का ये धमकी वाला ऑडियो वायरल हो गया। आप जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, एक विधायक को कतई शोभा नहीं देता है और सारी चीजें मोबाइल में भी टेप होती हैं। एक चीज जान लीजिए आपके सर्किल में कैसे काम होगा भाई, आप हमें बताएंगे जो सही होगा वो होगा, चाहे आप हो या कोई भी हो, ठीक है। क्या 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 ये सही है या गलत है? जो पीड़ित नहीं, आप देखिए, आप विवेचनाधिकारी नहीं हैं, ठीक है। जो विवेचनाधिकारी होगा वो देखेगा सारी चीजें क्या सही है क्या गलत है।
चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमे लिखाता हूँ। ठीक। तुमने जितना लूटा है ना साहबा से, तो मैं यही वसूल कराता हूँ। तुमको अभी मेरे नेचर, मेरी हैसियत का नहीं पता, मैं किस स्तर का आदमी हूँ। ठीक है, जो आपको करना होगा वो कर लीजिएगा, लेकिन जो सही होगा पुलिस अफसर को धमकी वाले इस वायरल ऑडियो के बारे में जब विधायक जी से पूछा गया तो वो एक बार फिर से सीओ अरविंद कुमार पर तमाम तरह के आरोप लगाने लगे। हालांकि मामला तूल पकड़ने के बाद अब जिला पुलिस ने ऑडियो की जांच के आदेश दे दिए हैं। राम श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, हरदोई। धमकी वाली बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद जब विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह से सवाल पूछे गए तो उन्होंने ऑडियो को फर्जी बताते हुए एक बार फिर से सीओ पर वही गंभीर आरोप दोहरा दिए। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो सपा की मानसिकता विचारधारा से प्रेरित रहे, बराबर हमारे पूरे सर्किल में गलत काम होते हैं, स्मैक बिकती है, सट्टा चलता है, वो अवैध वसूली कराते हैं जिसमें उनका संरक्षण है, उनका महीने बंधे हुए हैं, हम इसके प्रमाण दे सकते हैं और उनके खिलाफ बहुत सारे मेरे पास तथ्य हैं, लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए उन्होंने झूठा वीडियो वायरल कराया। ये इस संबंध में एक ऑडियो प्राप्त हुआ है, अभी मैंने देखा उसमें विधायक सवाईपुर और सीओ साहबाद के बीच में मोबाइल पे कुछ हॉटटॉक हुई है। इस संबंध में जो मैटर है पाली थाना क्षेत्र के अंदर एक छोटा मैटर है जिसमें झगड़ा हुआ था, उसके संबंध में कंप्लेंट की गई थी और मैंने इस पूरे मामले की जांच के लिए एडिशनल एसपी को जांच करने के लिए निर्देशित किया और उनसे तत्काल रिपोर्ट मांगी है। विधायक की दबंगई का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर किसी विधायक या नेता के खिलाफ इस तरह की शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। प्रकार की चीजें, कोई भी भाजपा के विधायक हो, कोई कार्यकर्ता हो, कोई पदाधिकारी हो, ऐसा कोई भी करे किसी अधिकारी को, वह अनुचित है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी किसी विधायक और कार्यकर्ता के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार नहीं होगा। जो अधिकारी सही काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन जो कहीं इस प्रकार की शिकायत आएगी तो उसको देखेंगे। तो आपने देखी यूपी में बीजेपी के एक विधायक की दबंगई। अब आपको दिखाते हैं यूपी में ही बीजेपी के एक दूसरे विधायक के रिश्तेदार की दबंगई। जीत के जश्न में विधायक के रिश्तेदार इतने चूर हो गए कि एक परिवार की महिलाओं और बेटियों के साथ मारपीट और छेड़खानी की। जब हम बाहर निकल गए तो हमें पकड़ लिया उनके बड़े वाले बेटा प्रिंस। किसके बड़े वाले? वो रमाशंकर सिंह का भतीज है और पकड़ लिया, हमारा हाथ पकड़ के हमें नचाने लगा। बीजेपी के नेता अब तक उत्तर प्रदेश में एसपी पर गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था खराब करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब जब सूबे में बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बन रही है तो उन पर ही कानून व्यवस्था हाथ में लेने के आरोप लग रहे हैं। मिर्जापुर के मडिहान से बीजेपी विधायक रमाशंकर पटेल के भतीजे पर सत्ता के नशे में चूर होकर एक परिवार की लड़कियों से छेड़खानी और मारपीट के आरोप लगे हैं। हम भी 2-4 शब्द गाली उसे दिए, फिर उन लोग वापस चले गए, फिर हमारे घर आकर लड़ाई किए, फिर हम लोग को मार दिए। हमारे अब्बू जान नहीं थे, हमारे अब्बू गांव में थे और फिर वो आए तो उनके पीछे फिर को उन लोग पलटे और भाग कर आए, फिर तीसरैयत में फिर मार दिए हम लोग को। और विधायक जी रमाशंकर सिंह पटेल भी था वहाँ। चुनार थाने में दर्ज मामले में रमाशंकर पटेल के भतीजे प्रिंस समेत 4 लोगों पर घर में घुसकर तोड़फोड़, महिलाओं से मारपीट और छेड़खानी के आरोप हैं। आपको बता दें कि इसी परिवार की एक लड़की ने पहले भी विधायक के खिलाफ छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था और अब जीत के जश्न में उनके भतीजे पर आरोप लगा है। लड़का अपने लड़कों को उस्काकर और जो है कि हमारे लड़की को ये जो खड़ी थी इसको पकड़ लिए ज़बरदस्ती सब और सड़के में खींचने लगी तो हमारी लड़की बोली कि अपने बहन माँ को नचाओ और यहीं पर ये सब हमारे घर में चढ़कर हमारी पूरी खपड़ा पीट दिए हैं, हमारा जो है कि पूरा हमारे बच्चियों को मारे हैं। घटना होलिका दहन की रात 9 बजे की है जब बीजेपी विधायक के समर्थक डीजे के साथ जीत का जश्न मना रहे थे। आरोप है कि समर्थक जब इस परिवार के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने घर की लड़कियों से नाचने की जिद की। घर वालों ने विरोध किया तो विधायक के समर्थक हंगामा करने लगे। विधायक के भतीजे प्रिंस के साथ आए समर्थकों ने लाठी डंडे से घर वालों की पिटाई कर दी, जिसमें 2 महिलाएं घायल हो गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। विधायक पुरानी रंजिश का आरोप लगा रहे हैं। हमने गांव पहुंचा तो देखा तो हमारा लड़का या हमारा भतीजा या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य उसमें नहीं था। उसमें चूंकि वो पुरानी रंजिश में हमको साजिश का शिकार बनाया था तो वो लड़की ने सोची कि ये जलूस मतलब रमाशंकर सिंह के विधायकी जीतने का है। उस
परिवेश में आकर के उन्होंने अपने छत से चेका मार दिया। एक लड़के को चोट लगी सर में, तो नवयुवक लड़के थे, उन्होंने घुस करके जो 2-4 थोपी मारे हों नहीं मारे हों हमने देखा नहीं। होली के दिन इसमें लोग नाच गा रहे थे, इस पर कुछ विवाद हुआ है, जिसके संबंध में 4 लोगों के खिलाफ चुनार थाने पे मुकदमा कायम किया गया है। विधायक जी जीते हैं, इनके भतीजे के खिलाफ भी इसमें मुकदमा है। विधायक के भतीजे समेत 4 के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है और अब पुलिस जांच कर रही है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लेकिन विधायक बनने के बाद रमाशंकर एक बार फिर सुर्खियों में है। मिराज खान, इंडिया टीवी, मिर्जापुर।